किसी मीडिया के अंदर वो गट्स नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ दिखा दे। हिजड़े बने पड़े हैं सब। हाँ वड्डी वही खा रहे, पिक्चर बदल गई। मतलब जिस फ़ॉन्ट में वो लिखी थी वो फ़ॉन्ट उस टाइम पे आया ही नहीं था। अच्छा। जिस फ़ॉन्ट में इनकी डिग्री लिखी गई, आप ये देख लीजिएगा। आप रेल बेच रहे हो, हवा बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, कुछ तो अपने पास रखो, कुछ तो रखो आगे के लिए। आने वाली सरकार की आप भीख मांग के देश चलाएगी। नमस्कार, मैं हूं अर्पित शुक्ला, आप देख रहे हैं खबरीलाल। इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और ये क्लॉक टावर ठीक सामने है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनका मूड किस पार्टी की ओर है। ये एक तरफ मोदी सरकार, एक तरफ कांग्रेस। क्या लगता है लोकसभा में जनता किसको पसंद करेगी इस बार? भाई करना तो कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस को चाहिए। हाँ, हमारे जो नेता हैं, एक मिनट भाई, कह रहे हमारे जो नेता हैं, पहली बात तो ये गुंडों की सरकार है जो सरकार अभी है। आप इस बात से एग्री करें ना करें, लेकिन ये गुंडों की सरकार है। यहाँ पे ना किसी को 1 रुपये मिलने के हैं, जो 1 रुपये मिल भी रहे हैं उसमें से तो सारे टैक्सेस ही चले जा रहे हैं। वो कहते हैं हम आवाज़ देते हैं, गल्ला देते हैं, शौचालय देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। भाई कहाँ पे है? कई जगह भाई किसी को दिख क्यों नहीं रहा? आप जो काम करे हो, जो काम यहाँ पे मायावती अखिलेश करा के गए, आप जाके वहाँ इनॉग्रेशन दोबारा से कर दे रहे हो, तो क्या वो चीज़ आपकी हो गई? अब आप ये चैनल बना रहे हैं, अब इस चैनल का हम फिर से इनॉग्रेशन कर दें कि ये मेरा चैनल है, हम आपसे सारी चीज़ें ले लें, आपकी पावर ले लें, तो ये क्या ये मेरा चैनल हो जाएगा? जो जनता आपको जान रही है वो उसी का होगा। अब लोगों के उस पर एक तरीके से पट्टी बंध गई है। अब आप देखिए जो ट्रेन हादसा हुआ है, वहाँ पे एक ऐसे दूर से देखने में मस्जिद लग रही थी, ठीक है? तो लोग क्या कह रहे हैं, सरकार कह रही है इसमें ना रेल मंत्री की जिम्मेदारी है और ना ही सरकार की जिम्मेदारी है। ये क्यों हुआ कि मस्जिद में जो लोग थे उन्होंने कुछ साजिश कर दी थी कि वो ट्रेन हादसा हो गया, और जब पास जाके देखा गया तो भगवान श्री राम या शिव जी का मंदिर था। मतलब ये लोग एक तरीके से हिंदू मुसलमान इस चीज़ में कर रहे हैं जिसमें सरासर मतलब सिस्टम की गलती थी। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अब आप अपनी हुसैनाबाद का हाल देख लीजिए। यहाँ पे जब ये जो पानी पूरी वाले हो गए, ये सारे जो लोग हैं, पुलिस आती है कुत्तों की तरीके से इनको भगाती है, कुत्तों की तरीक़ों से भगाती है। यहाँ पे पुलिस अपने आप को क्या समझी, वो लोग हैं तो हमारे सर्वेंट, बट वो खुद को लॉ समझ रही है। सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे कोई बोलता भी नहीं है, किसी के अंदर मतलब वो गट्स है ही नहीं कि सच बोल दे। किसी मीडिया के अंदर वो गट्स नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ दिखा दे। हिजड़े बने पड़े हैं सब। राहुल गांधी जी में क्या खास बात? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ वेल एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड। वो लंदन में जाके खुला मतलब लेक्चर दे के आते हैं, उनको मतलब सारी चीज़ें पता। वो एक तरीके से आप जान लो, एक पढ़ा लिखा आदमी जो अच्छा है मैथ्स में हर चीज़ में अच्छा है, वो एक चीज़ से हिसाब लगा के हर चीज़ कर सकता है। अब ये कहते हैं, इनका खुद का आंकड़ा नहीं, ये कहते हैं कि हमने 5-10 साल चाय बेची, फिर 10-12 साल यहाँ काम किया, 15-20 साल वहाँ किया, कभी ये प्रधानमंत्री बने, कभी इन्होंने चाय बेची, कभी इन्होंने मतलब अपनी डिग्री पूरी की। कुछ पता है ही नहीं कुछ चीज़ का। मतलब ये कुछ भी ऐसे हवा में बोल दे रहे हैं और कुछ। इनकी डिग्री, और जब मतलब इनकी डिग्री जिस फ़ॉन्ट में लिखी गई है, इनकी डिग्री, वो डेट हमको तो याद नहीं, हमने देखा था, मतलब जिस फ़ॉन्ट में वो लिखी थी वो फ़ॉन्ट उस टाइम पे आया ही नहीं था। अच्छा। जिस फ़ॉन्ट में इनकी डिग्री लिखी गई, आप ये देख लीजिएगा वो कौन सा फ़ॉन्ट था। मतलब उस टाइम पे वो फ़ॉन्ट था ही नहीं जिस फ़ॉन्ट में इनकी डिग्री लिखी गई है। अब वो फ़ॉन्ट अभी वो बाद में आया, लेकिन इनकी डिग्री पहले ही उस फ़ॉन्ट में लिख दी गई है। तो इसी से पता चल रहा है वो कितने मतलब सही है, कितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं, कितने ईमानदार हैं, वो देश को क्या दे सकते हैं। वर्तमान समय में किन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता है जनता को जो बीजेपी नहीं कर पा रही? सबसे पहली चीज़ है जो जनता की सुरक्षा है। इसमें कुछ दो राय नहीं है कि ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है, करवा रही है। जनता की सुरक्षा पहले। अब ये देखिए ना, जितने सब हैं ये सब, अभी रात में आप देखिएगा जितने भी ठेले लगे हैं, आपको मतलब आप एक बार रात में आके फुटेज कवर कर लीजिएगा। पुलिस आती है, सबको लाइन से भगाएगी, सबको। यहाँ कोई टाइम नहीं है कि कब आए, कभी 10 बजे आ जाएगी, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी किसी भी टाइम आ जाएगी। और ऐसे नहीं कि हटा लो, साइड कर देखो था पोलाइट वे कि भाई आप हट जाओ, हम रिक्वेस्ट करें आपसे, नहीं, डंडा निकाल के मार के भगाती है पुलिस। अब वहाँ पे उस परसों की हम बात बता रहे, रूमी गेट की आपको, एक आइसक्रीम का ठेला था, उनका नाम नहीं याद आ रहा पुलिस वाले का, नहीं तो हम बताते। उस दिन मेरा खून बहुत खौला था।
वो ठेले का मतलब हवा निकाल दी ठेले की। उसका ठेला पूरा आइसक्रीम का हिला रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। अब हराम का इतना ताकत होगी नहीं कि गिर जाए वो आइसक्रीम का ठेला, उनसे हराम का खाए हुआ आदमी, तो वो ठेला गिरा नहीं। एक बच्चा वीडियो बना ली सुन की। अब आप समझिए मेरी वीडियो बना रहे हैं हम, आपका फ़ोन ऐसे स्नैच कर लिया, फ़ोन ले लिया अपने पास, ठीक है। पहले उस ठेले वालों को गाली दी है, आइसक्रीम वाले को गाली दी है, पुलिस वाले ने आइसक्रीम वाले को गाली दी, उसको एक थप्पड़ मारा है। उसके बाद लड़के के पास आके कह रहे जैसे आप हैं यहाँ पे वो काम हो रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, कह रहे तुम्हारी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे, हमसे पंगा लोगे। अच्छा, कह रहे तुम्हारी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे। बताओ ये ज़िंदगी, ये कौन होते हैं ज़िंदगी बर्बाद करने वाली? हमारे नौकर होके हमारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ की? पहली बात तो पहले अपना सिस्टम ये सुधारे। सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सरकार आए कुछ भी करे, बट काम करे, हमारी जो जिम्मेदारी ले रही वो पूरा करे। आप रेल बेच रहे हो, हवा बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, कुछ तो अपने पास रखो, कुछ तो रखो आगे के लिए। आने वाली सरकार की आप भीख मांग के देश चलाएगी? देश कैसे चलेगा आगे? बताइए। आज हवा है ना हम लोग के पास है, ना पानी है, ना तेल है, सब तो ये प्राइवेट करे जा रहे हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं हम लोगों के पास बचा है। रोज़गार कुछ नहीं, पढ़े लिखे एम्प्लॉयड स्टूडेंट से जाके यहाँ मतलब जो एक इंजीनियर होता है, जिसको मतलब जिसके माँ बाप पूरी जी जान लगा के खून पसीने की कमाई से उसको इंजीनियरिंग कराते हैं, वो दर बदर फिटकता है किसके लिए? जॉब के लिए। भटक रहे हैं वो लोग, उनको कुत्तों के माफिक भी नहीं। ये भी एक जॉब ही है, मतलब ये लोग उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं ज़िल्लत उठाने के बाद भी। बट ये इनको ज़िल्लत उठाने का कोई अधिकार नहीं, इनको भी उतनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए जितनी कि प्रधानमंत्री को मिल रही है। बट क्यों नहीं मिल रही है? वो अपना Z+Y+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी निकले आए आम जनता के बीच आए, वो भी देखें क्या हाल है, क्या कुछ। आप यहाँ से बैठ के नाम चेंज कर दो, लखनऊ का नाम चेंज करने की बात कर रहे थे, फिर कहाँ का, हर जगह का तो ये नाम चेंज कर रहे हैं। अरे जो चेंज करना है तो जो अपना सिस्टम है वो चेंज करो, लाओ अपने सिस्टम में रॉयल्टी लाओ ना। जैसे आप बाहर की पुलिस देख लीजिए, वो रॉयल होती है, रॉयल होती है पुलिस। वहाँ के लोग पुलिस से डरते नहीं, वो उनको मतलब और सपोर्ट करते हैं। ये सिस्टम तो लाओ अपने अंदर पहले। रॉयल्टी छोड़ो, ये ईमानदारी नहीं है। इस देश में ईमानदारी बिक चुकी है, कुछ ईमानदार कोई अब कुछ रह ही नहीं गया है। 2 पैसे के लिए अपना ईमान लोग बेच देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? अपने सिस्टम का। सिस्टम क्या है? करप्ट है। क्यों करप्ट है? उनको पावर मिली है, वो जो चाहे कर रहे हैं, उनकी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, पुलिस वालों के खिलाफ़ कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्यों डरे हो भाई? हो मर्द की औलाद हो, कोई एक आवाज़ उठाओ तो हो, आवाज़ ही कोई उठाने को तैयार नहीं। अभी अपने साथ हो तो चिल्लाएंगे, दूसरे के साथ हो तो हिजड़े बन के देखेंगे। यानी कि आपके हिसाब से कांग्रेस बेहतर है बीजेपी से? बेहतर कोई नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी है, बेहतर कोई नहीं। बेहतर वही है जो काम करे, जो हम लोग को मतलब समझे, जो आम आदमी की ज़रूरत को पूरा करे। बीजेपी ये काम करे, हमको कोई दिक्कत नहीं बीजेपी से। क्यों दिक्कत होगी? यानी कि आपको दिक्कत काम से है? भाई अभी जो बेहतर काम करेगा वो बेहतर। न्यूज़ चैनल है, अब इस पे आप डांस वीडियोस दिखाओ तो जनता को तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? न्यूज़ देखने के लिए आती है, वो डांस देखेगी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा ना। आप काम करो, उनको क्यों तकलीफ़ होगी? चाहे मायावती आए, चाहे भाजपा रहे, हम तो चाह रहे हैं भाजपा रहे, है पावर वाली पार्टी है, बट काम तो करो। काम तो करो। किसके लिए मतलब तुमको यूनाइट किया गया, किसके लिए जनता ने तुमको सेलेक्ट किया है, वो तो करो। वही नहीं कर रहे हो तुम। ये भाई साहब ने अपनी बात रखी, धूप में खड़े होकर काफ़ी देर तक उन्होंने बात की। कहीं ना कहीं इनका दर्द जो है वो मालूम पड़ रहा है, इनकी बात से कुछ समझ में आ रहा है। इधर दूर ठेला लगा हुआ है जो कि ठेले वालों की बात की है, तो वहाँ भी चलते हैं और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है उनके विचार लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव नज़दीक है बाबू, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ मोदी जी, कौन बेहतर है? मोदी जी। क्यों, कोई खास वजह? हाँ है। किस लिए? क्योंकि मोदी ने अपनी पहचान खुद बनाई है, ठीक है, और राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को उस लेवल पे खड़ा कर दिया था कि वो अगर वालों इसका क्या कहते हैं, अरे छक्का बना दिया था, हैं? बताओ बोले नसबंदी पे ला के खड़ा कर दिया था। नसबंदी पे लाके खड़ा कर दिया था, इसलिए आपके हिसाब से हाँ। मोदी सरकार बेहतर है, वही आएगी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।
एक तरफ 2024 इलेक्शन में लोकसभा में एक तरफ बीजेपी पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। क्या लगता है इनमें से कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है? देखिए फ़िलहाल तो लगभग 70 साल से जो है ये कांग्रेस पार्टी संभाल रही थी। 2014 से पहले जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी जी, और अभी 9 साल से जो सिचुएशन इधर चल रही है, उसके हिसाब से तो कांग्रेस ही बेहतर है। कांग्रेस ही बेहतर है। क्या खास वजह है कांग्रेस में जो बीजेपी में नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है गरीबों के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है। उसमें जैसे लाइट है, पेट्रोल है, सिलेंडर है, गैस है, जो चीज़ें 350 में थी, 70 साल होते होते 350 का सफ़र तय किया और उसके बाद अभी 9 साल में वो लगभग 1100, 1150, 1200 तक पहुँच गए। पेट्रोल अगर 55, 60, 65 था, वो लगभग 96, 98 में पहुंच गया अपने यहाँ लखनऊ में, ठीक है ना। और हम लोग तो रूरल एरिया से आते हैं, किसान पुत्र हैं हम लोग, तो हम लोगों को डीजल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रैक्टर लेने जाना होता है तो उस पर हमको GST देना पड़ता है। अगर हम 4 व्हीलर थार मर्सिडीज़ लेने जाएंगे तो उस पर कोई मतलब उतनी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फ़िलहाल कांग्रेस ही बेहतर है। फिलहाल कांग्रेस ही बेहतर है। जी। आपका क्या मानना है, कांग्रेस या भाजपा लोकसभा चुनाव? कांग्रेस ही। क्यों, क्या खास वजह है? भाई ने बताया, आप क्या बताया वही चीज़ सेम है। जोड़ दिया बात को। चलिए ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस की इन्होंने बात की, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई, लोकसभा चुनाव नज़दीक है 2024, कांग्रेस या भाजपा, कौन सी पसंदीदा पार्टी है आपकी? भाजपा, क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए काम करती है। हिंदुत्व के लिए काम करती है। क्या हिंदुत्व के लिए काम करना ही काफ़ी है या विकास काफ़ी है? नहीं, हमें तो यही चाहिए। आपको यही चाहिए? जी। चलिए ठीक है, ये हिंदुत्व का फैक्टर बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दादा का हाल चाल है, सब ठीक है? हाँ, वो हड्डी वही खाल है, पिक्चर बदल गई। वही हड्डी वही खाल, बस पिक्चर बदल गई। इधर लोकसभा चुनाव आ रहा है, कुछ लोग मोदी मोदी कह रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के राहुल राहुल चिल्ला रहे हैं। तो क्या आप क्या कहते हैं? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा? हैं? मतलब कोई भी पार्टी आए कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिले, क्या देना है? कुछ नहीं देंगे वो? कुछ नहीं। वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम आवाज़ देते हैं, हम गल्ला देते हैं, हम शौचालय देते हैं। कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा? नहीं, कोई नहीं कह रहा। भैया, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरफ मोदी मोदी लोग चिल्ला रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। क्या लगता है कौन बेहतर है? फिलहाल सर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम कुछ बताना नहीं चाहते। भैया को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, क्या आप बोल सकते हैं? स्टूडेंट में तो राजनीति ज़्यादा रहते नहीं। भैया भी राजनीति में ज़्यादा नहीं रहता है। कल के दिन कुछ हो जाए, राजनीति नहीं, हम दूर रहते हैं राजनीति से। राजनीति से ये दूर रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, एक तरफ लोग मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस बेहतर है, क्या लगता है आपको? नो कमेंट। नो कमेंट। नो कमेंट, बिल्कुल नो कमेंट। एक तरफ बीजेपी सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस, कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है और आपको लगता है कि आपका भला करेगी? मेरा भला पार्टी एक तरफ कौन सी है? कांग्रेस और भाजपा। भाजपा। अब पार्टी तो कोई भला नहीं करती है। कोई भला ही नहीं करती पार्टी? मतलब वो करती है पर हम लोग को किसी कोई वो नहीं। हमारे तो सही से बीजेपी है। बीजेपी है जी। क्यों बीजेपी? बीजेपी काम करती है। बीजेपी क्या काम करती है? जैसे रोड बनवाना हुआ, राशन देना हुआ, यही सब करती है काम। जी। तो इनका कहना है कि रोड बनवाती है, राशन वासन देती है, तो ये बीजेपी का समर्थन करेंगे।